कांग्रेस वक्फ संशोधन बिल जो दोनों सदनों से पास हो चुका है उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। जी हाँ, इसके बारे में बताया है कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने। जी हाँ, जहाँ एक तरफ वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों से पास हो चुका, उसके बाद हमारा देश का विपक्ष हम कह सकते हैं जो एक साथ इसका विरोध करते हुए नजर आता है। जहां सोनिया गांधी ने इसे असंवैधानिक और बुलडोजर भावना से बता रही थी, वहीं ममता बनर्जी ने ये कहा कि बीजेपी की सरकार बदलते ही एक और संशोधन होगा वक्फ बोर्ड बिल में और उसे फिर से लाया जाएगा। अब जानते हैं पूरी खबर क्या है। आप सभी जानते हैं कि देश में पास हो चुका वक्फ संशोधन बिल सदन के दोनों सदनों से राष्ट्रपति की अनुमति मिलते ही बन जाएगा ये कानून। इसके बाद विपक्ष से अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। इसमें सबसे पहले प्रतिक्रिया हम आपको बताते हैं कांग्रेस की तरफ से, जिसमें कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश अपने एक्स में पोस्ट करके ये बताते हैं कि वो इसके लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए कांग्रेस बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने। वहीं हम बात करें ममता बनर्जी, तो उन्होंने भी इसके बारे में कह दी है बहुत बड़ी बात वक्फ संशोधन बिल के पेश होने पर। हम आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने इस बारे में क्या कहा है। ममता बनर्जी ने वक्फ संशोधन बिल के दोनों सदनों से पास होने के बाद कहा, यह जानबूझकर राजनीतिक रूप से किया गया था ताकि देश को बांटा जा सके, लेकिन एक दिन ये लोग चले जाएंगे। यहाँ पे ममता बनर्जी का इशारा है बीजेपी की तरफ, और दूसरी सरकार आएगी उस दिन तुम्हें याद रखना चाहिए कि एक और संशोधन आएगा और वह लोकसभा और राज्यसभा में पारित होगा। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है ममता बनर्जी ने। यहाँ पे ममता बनर्जी ये कहना चाहते कि एक दिन बीजेपी सरकार चली जाएगी और दूसरी सरकार आएगी, और दूसरी सरकार के आते ही एक और संशोधन होगा वक्फ बोर्ड बिल में, और वो भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही पारित हो जाएगा। ये बड़ी बात कही है ममता बनर्जी ने। वहीं कांग्रेस इस बिल के पास होने पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है और इसे चुनौती देने वाली है। अब हम आपको बताते हैं कि जयराम रमेश ने इस बारे में क्या कहा, उनका पूरा पोस्ट हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। वक्फ बोर्ड बिल पास होने पर दोनों सदनों से जयराम रमेश ने लिखा है, CAA 2019 को लेकर कांग्रेस पार्टी की चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सरकार द्वारा वर्ष 2019 में संशोधन किए गए। इन संशोधनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी है। चुनाव आचरण नियमों 2024 में किए गए संशोधनों की वैधता को चुनौती देने वाली कांग्रेस की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 1991 के पूजा स्थलों ब्रैकेट में विशेष प्रावधान अधिनियम की भावना और प्रावधानों की रक्षा के लिए कांग्रेस का हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए कांग्रेस बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। जी हाँ, यहाँ पे बड़ी बात कह दी है कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने। जो वक्फ संशोधन बिल पास हुआ है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं जल्द ही। इसी के साथ आगे जयराम रमेश ने लिखा है, हमें पूरा विश्वास है कि भारत के संविधान में निहित सिद्धांतों, प्रावधानों और परंपराओं पर मोदी सरकार के हर हमले का मजबूती से विरोध करते रहेंगे। जी हाँ, ये बड़ी बात कही है हमारे देश के विपक्ष ने, जो वक्फ संशोधन बिल के पास होने पर बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया और उन्होंने कहा कि इससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसे एक ऐतिहासिक दिन बताया वक्फ बोर्ड के पास होने पर, और सभी देशवासियों को इसकी बधाई दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी लिखा कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल जो अब जल्द ही कानून बनने वाला उसे सामाजिक आर्थिक न्याय, पारदर्शिता, समावेशी विकास के लिए जरूरी बताया, वहीं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ संशोधन बिल जो जल्द ही अब कानून बनने वाला है उसे फायदेमंद बताया, वो भी उन लोगों के लिए जिनकी आवाज अनसुनी रह जाती है और अवसरों से जिन्हें वंचित रहना पड़ता था। वहीं कांग्रेस अब इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है कि हमारे देश में दोनों सदनों से पास हो चुका है वक्फ संशोधन बिल, जिसके लिए JPC कमेटी भी बनाई गई थी, और प्रधानमंत्री मोदी ने और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक पल, इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया है, जिसमें गरीबों, वंचितों की आवाज को सुना जाएगा और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। वही हमारे देश के विपक्ष, जहां कांग्रेस का एक तरफ ये कहना है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में
चुनौती देंगे। वहीं ममता बनर्जी का ये कहना है कि एक दिन जब बीजेपी सरकार चली जाएगी तो दूसरी सरकार आएगी और फिर से वक्फ संशोधन बिल लाया जाएगा जिसे दोनों सदनों से पास किया जाएगा। आप हम तक अपने विचार जरूर साझा करें और आप ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए आवाज नए भारत के साथ और सब्सक्राइब करें आवाज नए भारत को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।